स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। तो ए स्क्रिप्ट और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज विथ ए सीरीज ऑफ कमांड्स विद इन ए फाइल दैट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड विदाउट बीइंग कंपाइल्ड। जैसे कि सभी को मालूम है कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो या तो उसे कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। तो HTML जब प्रोग्राम आपने बनाया होगा तो उसकी कोडिंग में आपने देखा होगा नॉर्मल जो उसके कोड्स हैं वो कैसे डिस्प्ले होगा उसके बारे में रहता है। तो लेकिन जब हम अपने प्रोग्राम को और इम्प्रूव करते हैं और उसमें कई प्रकार की एक्टिविटी हमको करनी पड़ती है तो नॉर्मल HTML से वो पॉसिबल नहीं है और उसके लिए हमको स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है। तो इसी के लिए हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और इसे HTML की फ़ाइल के साथ कंबाइन किया जाता है, तो इसे अलग से कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ एग्जांपल हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के, जैसे कि पर्ल, PHP, पाइथन, ऐसे और भी कई सारे हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ जावास्क्रिप्ट। और भी नए नए आते रहते हैं, तो लगातार जो है ये अपडेट होते रहते हैं। इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। ओपन सोर्स अलाउिंग यूज़र टू व्यू एंड एडिट द स्क्रिप्ट इफ़ नीडेड। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है इसके लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये फ्रीली अवेलेबल है और यूज़र जो है इसको व्यू कर सकता है, देख सकता है और उसमें एडिट भी कर सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। डज नॉट रिक्वायर द फाइल टू बी कंपाइल्ड बट मे बी व्हेन नेसेसरी। तो इसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसको कोडिंग को HTML के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो। ईज़ी टू लर्न एंड राइट, इसे सीखना और लिखना दोनों ही आसान है। ईज़ी टू पोर्ट बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कई सारे प्रोग्राम पे हमने देखा है लैंग्वेजेस के साथ में कि आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए बनाते हैं तो दूसरे जगह वो चलना उसका मुश्किल होता है, तो उस प्रकार के प्रोग्राम को बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। और इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप आसानी के साथ इसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं। मच फास्टर टू डेवलप दैन एन एक्चुअल प्रोग्राम। Some individuals and companies write script as a prototype for actual programs। तो इसे डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत सारी कंपनीज़ जो है कुछ प्रोटोटाइप बना के रखती हैं, मतलब एक सैम्पल बना के रखती हैं जिसको आप अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो ओपन सोर्स अलाउज अदर्स टू व्यू सोर्स कोड which may be prohibited by some companies। तो जैसे कि हमने बोला ओपन सोर्स है, कोई भी इस सोर्स कोड को देख सकता है। तो कई बार ये चीज़ें जो है वो फ़ायदेमंद रहती है, कई बार ये चीज़ें रिस्की हो जाती हैं जब आप कुछ कॉन्फिडेंशियल वर्क कर रहे हैं। तो रिक्वायर्स द यूज़र टू इंस्टॉल एन इंटरप्रेटर और सेपरेट प्रोग्राम बिफोर द स्क्रिप्ट कैन बी रन। तो आप जब इसको प्रोग्राम में अटैच करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सिस्टम पे वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता है और उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर सपोर्ट नहीं करता है तो। इन सम सिचुएशंस दे मे बी स्लोवर देन ए कंपाइल्ड प्रोग्राम। और कुछ केसेस में ये स्लो हो सकते हैं कंपाइल्ड प्रोग्राम की तुलना में। कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं। मेन रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट और सर्वर जो है शब्द आपने सुना होगा। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, तो जिस सिस्टम पे आप ये देख रहे हैं हो सकता है आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे या आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, तो वो क्लाइंट साइड होता है जहाँ पर आप देख रहे हैं। और जहाँ पर ये स्टोर है और जहाँ से इसको डेटा को सेंड किया जा रहा है वो होता है सर्वर। तो अगर क्लाइंट और सर्वर को समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी
जो डिवाइस है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं वो क्लाइंट है और यूट्यूब जो है इसका सर्वर है। तो उसी प्रकार से इसको भी बनाया गया है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को। तो क्लाइंट साइड के पॉइंट्स देख लेते हैं। रनिंग इन द यूजर्स ब्राउज़र, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जनरेट्स डायनेमिक कंटेंट by processing the code received from the server। तो क्लाइंट साइड में ये यूज़र के ब्राउज़र पे रन होता है और सर्वर से जो कंटेंट रिसीव होता है डायनेमिक कंटेंट, डायनेमिक का मतलब होता है ये चेंजेस होते रहते हैं और एट ए टाइम जब आपने रिक्वेस्ट किया है तो उस टाइम जो कंटेंट सर्वर के पास अवेलेबल है वो इसको सेंड करता है। Usually this consists of JavaScript combined with HTML and CSS। तो ज़्यादातर ये JavaScript में बनते हैं, इसके अलावा और भी लैंग्वेज हैं और HTML और CSS के साथ इसको कंबाइन किया जाता है। Once a page is loaded, client-side scripting does not require any additional help from the server. All the work is done by your browser on its own। तो जब भी हम किसी पेज का रिक्वेस्ट करते हैं तो ये हमारे ब्राउज़र पे लोड हो जाता है। तो जब वो इन्फॉर्मेशन या वेब पेज जो है आपके ब्राउज़र पे लोड हो गया है उस टाइम इसमें सर्वर का रोल जो है वो कम हो जाता है और ज़्यादातर जो काम है आपका ब्राउज़र करता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन रिस्पॉन्ड टू यूज़र इनपुट टू डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एक्शंस, but all the actual data has to be provided by the server beforehand। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में कई प्रकार के हम काम करते हैं, जैसा यूज़र का रिक्वेस्ट रहता है, जैसे इनपुट रहता है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट दिखाया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल है जब सर्वर उसको अलाउ करे और सर्वर डेटा भेजें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बैंक के साइट पे गए हैं और वहाँ कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो बैंक शेयर नहीं कर सकता, तो खाली आपके रिक्वेस्ट करने से वो डेटा नहीं आ जाएगा जब तक सर्वर उसको भेजेगा नहीं। साइट्स दैट यूज़ ए लॉट ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन परफॉर्म वेल एंड टेक सम ऑफ द लोड ऑफ द सर्वर, बट इट कैन आल्सो बी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट एडवांस फंक्शनलिटी यूजिंग क्लाइंट साइड टेक्निक अलोन। तो बहुत सारे जो काम है वो क्लाइंट साइड पर ही हो जाते हैं, जिससे सर्वर पे जो अनावश्यक जो लोड पड़ता है वो कम हो जाता है। लेकिन हर तरह के काम ये नहीं कर सकता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आपने यूज़ किया तो अब आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअल डेटा होता ही सर्वर पे है, वहीं से ही आपको दिखेगा। बट ये जो है हमने लोड कम कर लिया है सर्वर का और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो क्लाइंट साइड पे हो रही हैं, तो इसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। अब हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करते हैं। These scripts run on a web server and responds to client request via HTTP to deliver dynamic and customized content to the user। तो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट रन हो रहा है वो वेब सर्वर पे रन हो रहा है। जब HTTP के द्वारा कोई क्लाइंट जो है किसी इन्फॉर्मेशन या डेटा के लिए वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर जो है डायनेमिक और कस्टमाइज कंटेंट यूज़र को देता है। डायनेमिक मतलब ऐसे कंटेंट जो लेटेस्ट हैं और कस्टमाइज मतलब वहाँ पे रूल्स रहते हैं कि कौन सी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, सिर्फ उन डेटा को सेंड किया जाता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस और स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का ज़रूरत डेटा को स्टोर करने और वहाँ से डेटा लेने के लिए, दोनों में यूज़ होता है। वेदर दैट इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम ए फाइल सर्वर, डेटाबेस और मेल सर्वर, इट कैन ऑल बी डन विथ ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक PHP। तो डेटा ले रहे हैं, हो सकता है किसी फाइल सर्वर से ले रहे हो आप, या आप किसी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हों, या आप मेल वगैरह जो चेक करते हैं तो मेल सर्वर का यूज़ होता है। तो
तो ऐसी चीज़ों में जहाँ पे सर्वर को वर्क करना है, सर्वर को रिस्पॉन्स करना है, वहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल है PHP। वन ऑफ द की डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर साइड इज़ दैट सर्वर साइड कोड इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड स्टोरिंग एनी रिसोर्सेज नीडेड बाय द क्लाइंट। दोनों में डिफरेंस ये है कि मेन जो आपका डेटा है वो सर्वर पर ही है, तो उस डेटा को प्रोसेस करना, उसको प्रोवाइड करना, ये काम सर्वर का ही होता है। इसीलिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द सोर्स कोड फ्रॉम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज़ यूजुअली completely hidden from the end user। तो सिक्योरिटी के रीज़न के कारण से सर्वर साइड पे जो स्क्रिप्ट रहता है उसके डेटा को हाइड करके रखा जाता है यूज़र से। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो डेटा सभी को अवेलेबल हो जाएगा और उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं जानबूझकर, जिससे वो ऑथेंटिक नहीं रहेगा। Even if you click view page source, you will only see the HTML, not the PHP scripting that generated it। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको किसी वेब पेज का सोर्स कोड देखना हो तो राइट क्लिक करके आप व्यू पेज सोर्स करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, तो इन चीज़ों से भी इसको हाइड करके रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा सिक्योर रहें। It's critical that the back-end server authenticates any client-side request prior to accessing or updating any resources। तो जब भी कोई क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है सर्वर से किसी डेटा के लिए, तो सबसे पहले सर्वर को उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि क्या वो सही यूज़र है या कोई हैकर वगैरह तो नहीं है, जिससे डेटा को सिक्योर रखा जा सके। Lots of scripting running on the server can result in slower performance, especially when clients request to the server occur frequently। तो सर्वर पे बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं जिससे इसका परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के बारे में। It is the program that runs on server dealing with the generation of content of web page। तो वेब पेज में आप जो भी देख रहे हैं इसको जनरेट करने का काम सर्वर करता है। Querying the database, यह डेटाबेस के साथ क्वेरी करता है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। Operations over databases, तो डेटाबेस में कई सारी एक्टिविटी होती है जिसको प्रोसेस करता है ये। एक्सेस और राइट ए फाइल ऑन सर्वर, सर्वर पे कोई फ़ाइल को हमको एक्सेस करना है या उसमें कुछ अपडेट करना है, वो चीज़ें वर्क में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इंटरेक्ट विथ अदर सर्वर्स, तो कई बार हमारे प्रोग्राम के हिसाब से दूसरे सर्वर से भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो इंटरेक्ट करता है। स्ट्रक्चर वेब एप्लीकेशंस, तो वेब एप्लीकेशन जो बने हुए उसको स्ट्रक्चराइज करता है, सही प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। प्रोसेस यूज़र इनपुट, और यूज़र के इनपुट को प्रोसेस करता है। कुछ एग्जांपल हैं PHP, C++, जावा एंड JSP, पाइथन, रूबी। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग को शॉर्ट में देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द क्लाइंट मशीन and deals with the user interface, display and any other processing that can happen on client machine like reading, writing, cookies etc। तो क्लाइंट के मशीन पे जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसके ब्राउज़र्स में आप जो भी वेब पेज का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ वर्क करना चाहते हैं, तो ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के ज़रिए संभव है। कुछ वर्क देखेंगे। इंटरेक्ट विथ टेम्पररी स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज के साथ काम करता है। मेक इंटरेक्टिव वेब पेज, वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाता है। इंटरेक्ट विथ लोकल स्टोरेज, और आपके सिस्टम की जो लोकल स्टोरेज है उसके साथ में इंटरेक्शन करता है। सेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर डेटा टू सर्वर, और किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट है सर्वर से डेटा के लिए तो उस रिक्वेस्ट को सेंड करता है। सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर
वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सर्वर एंड यूज़र। तो सर्वर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। कुछ एग्जांपल है जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, HTML, CSS,